जैसे कि अभी हमने पढ़ा वेल डिफाइंड सेट या कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, यानी सही तरीके से डिफाइन किया हुआ ऐसा मजमूआ जो कि एक जैसा काम सर अंजाम दे रहा हो वो सेट कहलाता है। यानी चीज़ों का सही तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ या बताया हुआ ऐसा मजमूआ जो एक जैसा काम सर अंजाम दे रहा हो वो सेट कहलाता है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स पर आते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, ए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, यानी ये हमारे पास सेट की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 2 से लेकर 10 तक नंबर्स मौजूद हैं। उसके बाद बी हमारे पास एग्जांपल है दूसरी, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवेल्स हैं उसका सेट। अब देखिए यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि 2, 4, 6 से 10 जो है वो एक जैसा काम सर अंजाम दे रहे हैं, यानी ये सारे के सारे इवन नंबर्स के नंबर्स हैं, इसीलिए जो है वो इसको सेट कहते हैं। अब नीचे जो दिया हुआ है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब वॉवेल्स क्या होते हैं? सारे एक जैसे होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो वॉवेल्स हैं ये भी एक जैसा काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, इसीलिए ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। आगे बढ़ते हैं हम इसकी काइंड्स पर। काइंड्स ऑफ सेट हमारे पास दो तरह की होती हैं। सबसे पहली काइंड होती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसका हमें पता हो कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मतलब इसको हम इन शॉर्ट लिमिटेड भी कह सकते हैं। अगर हम इसके सेट को देखें, नीचे एग्जाम्पल में 1, 2, 3 फिर आगे डॉट डॉट लगे हुए हैं और लास्ट में 1 लेट लिखा हुआ है, यानी ये नंबर 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 के बाद आगे जो डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब है कि नंबर यहाँ पर कंटिन्यू है, 1 से लेकर 1 लाख तक ये नंबर जो है वो जा रहे हैं। तो ये हमारा लिमिटेड सेट है, यानी फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके बारे में हमें पता हो कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होता है या इसकी टोटल मिकदार कितनी है, या इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सके वो फाइनाइट सेट कहलाता है। नेक्स्ट हमारी दूसरी एग्जांपल होती है, वो होती है इनफाइनाइट सेट की। अब फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट उसका लाजमी सी बात है अपोजिट होगा। जैसे फाइनाइट सेट लिमिटेड होता है उसी तरह इनफाइनाइट सेट हमारा अनलिमिटेड होता है, यानी ऐसा सेट जिसके बारे में या तो हमें ये ना पता हो कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, या हमें ये ना पता हो कि इसकी मिकदार या क्वांटिटी कितनी है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सेट जिसको हम काउंट ना कर सकें वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अब नीचे एग्जांपल दी हुई है सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यानी आसमान पर सितारों का सेट। अब इस आसमान पर जो सितारे हैं ऑब्वियस है कि ये हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या है इनफाइनाइट सेट यानी अनलिमिटेड सेट कहलाएगा। अब तक हमने सेट पढ़ा, सेट की डेफिनेशन पढ़ी, नंबर्स पढ़े और इसके अलावा सेट की काइंड्स पढ़ी। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, वो है वे ऑफ राइटिंग या फिर फॉर्म्स ऑफ सेट, यानी सेट को लिखने का तरीका या फिर उसकी फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स होती है टोटल। सबसे पहली फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं। इन दिस फॉर्म द सेट इज क्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी इस फॉर्म में सेट को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड करके लिखा जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखें तो नीचे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, और ये 1 से पहले और 5 के बाद आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स मौजूद है, यानी 1 से लेकर 5 तक नंबर्स कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड हैं। ये हमारी टेबुलर फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 है, दूसरी फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल देना, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी सेम वही चीज़ है। जैसे कि हमें नीचे बता रहा है इन दिस फॉर्म द सेट इज रिटन इन डिटेल, यानी इस फॉर्म में सेट को डिटेल में लिखा जाता है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं नीचे। हमने एग्जाम्पल क्या किया है, जो हमारी टेबुलर फॉर्म की एग्जाम्पल है 1 से लेकर 5 तक, हमने उसी की दूसरी फॉर्म किया है, यानी उसी को कन्वर्ट किया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो नीचे हमें दूसरी फॉर्म बता रहा है a इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी ये जो 1 से लेकर 5 तक नंबर्स दिए हुए हैं ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये शुरू के 5 नंबर्स हैं, इसीलिए हमने नीचे डिटेल में इसको बता दिया कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जो कि ऊपर दिए गए हैं। इसकी तीसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर का मतलब क्या होता है, बनाना या तामीर कर, मतलब बनाने वाला या तामीर करने वाला। अब सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब सेट को बनाने वाली फॉर्म। इन दिस फॉर्म द सेट इज बिल्ट, ऐसी फॉर्म जिसमें सेट को तामीर किया जाता है,
फिर वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारी टेबुलर फॉर्म की एग्जाम्पल थी 1 से लेकर 5 तक, इसी एग्जाम्पल को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज किया था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब इसी को हम उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज करेंगे, जो कि है x अपॉन एक्स। एक्स अपॉन एक्स से मुराद होता है गिवन नंबर्स। ई दिया हुआ है आगे, ई का मतलब होता है इज द मेंबर ऑफ एन यानी नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद दिया हुआ साइन एंड एक्स, एक्स यानी गिवन नंबर्स लेस देन और इक्वल 5, यानी ये हमें बता रहा है कि x अपॉन एक्स यानी गिवन नंबर्स जो हैं वो मेंबर है नेचुरल नंबर के, एंड और x यानी नंबर्स लेस देन और इक्वल 5 यानी या तो 5 तक या फिर 5 से छोटे। ये हमारी 3 फॉर्म्स थी। सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा कि नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं। फिर उसके बाद हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी, सेट के बारे में पढ़ा, सेट क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी। फिर उसके बाद हमने सेट की काइंड्स पढ़ी, 2 काइंड्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने वे ऑफ राइटिंग यानी सेट को लिखने का तरीका या फिर उसकी फॉर्म्स पढ़ी, जो 3 होती हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम चैप्टर 1 को स्टार्ट लेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 होगी। उसमें देखेंगे कि आया क्या चीज़ है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।